नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे कि अफ्रीका के राष्ट्र युगांडा की राजधानी कंपाला का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कैसे चीन के हाथ लग गया, कैसे युगांडा का एंटेबे एयरपोर्ट बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ गया। 20 साल पहले युगांडा ने देश के बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए योजना बनाई। इसका एक हिस्सा था कि देश के एयरपोर्ट को बेहतर बनाना। इसके लिए युगांडा ने राजधानी कंपाला के एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुना। इसके लिए $325 मिलियन चीन के एक्सिम बैंक से उठाए गए। युगांडा का लक्ष्य था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा हो कि वहां 1.5 लाख से ज्यादा सैलानी आए और उनको वर्ल्ड क्लास सर्विस मिले। लेकिन बैंक ने कंडीशंस कड़ी रखी थी, जिसकी अनदेखी युगांडा की सरकार ने की। कई लोगों ने इस मामले को उठाया, लेकिन मामला इतना बिगड़ गया बाद में क्योंकि लोगों ने अनदेखी की कि इस समझौते का कोई तोड़ ही नहीं निकल पाया। यानी युगांडा के सामने कोई कानूनी विकल्प बचा ही नहीं था। समझौते के अनुसार चीन को न केवल एयरपोर्ट के मासिक ऑपरेशन की देखरेख का हक था, बल्कि वो कभी भी विकास के पैसे को रोक सकता था। चूंकि युगांडा ये कर्ज नहीं चुका पाया है, अब एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन को गिरवी रखना पड़ रहा है। यानी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के दिए गए निवेश का असली लक्ष्य गरीब देशों को आर्थिक रूप से निर्भर करना है चीन पर। युगांडा के नेता कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन उनके पास मदद का कोई जरिया नहीं है। चीन के दिए लोन में एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर आप किसी और देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लोन लेकर पुराना कर्ज चुकाना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। यानी चीन का कर्ज चीन ही तय करेगा, आप IMF जाके उसे चुका नहीं सकते। इसलिए युगांडा भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन चीन ने केवल युगांडा में नहीं किया है। चीन पूरी दुनिया में डेट डिप्लोमेसी के तहत गरीब और विकासशील देशों को अपनी जकड़ में ले रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह। यह बंदरगाह चीन के पैसे से बना था और श्रीलंका की प्लानिंग के अनुसार यह देश के दक्षिणी हिस्से की आर्थिक व्यवस्था बदलने के लिए किया गया था। लेकिन श्रीलंका चीन का कर्ज चुका नहीं पाया और श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए देना पड़ा। इसको लेकर श्रीलंका में बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन श्रीलंका की सरकार को इस समझौते की इज्जत रखनी पड़ी। इस प्रोजेक्ट की कीमत थी $1.4 बिलियन। नतीजा यह है कि श्रीलंका के पास अब हिंद महासागर में एक बेस है। वहीं चीन प्रशांत महासागर में छोटे द्वीपों को पैसा लोन दे रहा है, जिसके लिए उसने $8 बिलियन अलग से रखे हैं। जैसे पापुआ न्यू गिनी को चीन ने सड़क बनाने के लिए $4.8 बिलियन दिया है। फिजी पर $500 मिलियन का कर्ज है। टोंगा जैसे छोटे द्वीप पर भी $160 मिलियन का कर्ज बकाया है। चीन इसके एवज में इन देशों को बुनियादी ढांचे और जमीन पर कब्जा कर रहा है। चीन चाहता है कि यहां वो कई मिलिट्री बेस बना ले, जैसे अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में अपनी मिलिट्री बेस बनाए थे। आज अमेरिका के पास 70 देशों में 800 मिलिट्री बेस हैं और इसके कारण ही वो आज ग्लोबल सुपर पावर कहलाता है। चीन भी यही कर रहा है, लेकिन इसे बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का अमली जामा पहनाया है। 2011 में चीन ने तजाकिस्तान से हजारों किलोमीटर जमीन कर्ज के एवज में ले ली। यूरोप का मॉन्टेनेग्रो भी चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है। चीन का डेट एंड रोड प्रोजेक्ट $1 ट्रिलियन का है। यानी चीन ने $1000 बिलियन केवल अपनी आर्थिक शक्ति के विस्तार के लिए अलग से रखे हैं। यही कारण है कि अमेरिका इससे परेशान है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भी चीन के पास 50 साल से ज्यादा रहेगा और वो अपनी मिलिट्री रख सकता है वहां। चीन के बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट नेपाल और कंबोडिया में भी चल रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका सबको लोन नहीं देता है। डेट डिप्लोमेसी चीन का एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसकी मुखालिफत भारत शुरू से कर रहा है। आज चीन को अफ्रीका का नया सामंतवादी राष्ट्र कह सकते हैं। चीन के पास जिबूती में भी एक मिलिट्री बेस है जो पश्चिम एशिया से सटा हुआ है। उसने वहां के कई गरीब देशों की जमीन हथिया रखी है और एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नवीनतम उदाहरण है। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।